आज हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य विवाह, वैध विवाह जो होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किन किन शर्तों या औपचारिकताओं को पूरा किए जाने पर मुस्लिम विवाह मान्य होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की अवधारणा, विवाह के उद्देश्य और विवाह की प्रकृति के बारे में हमने चर्चा की। आज हम मुस्लिम विवाह के आवश्यक शर्तों के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि किन किन शर्तों की पालना किए जाने पर मुस्लिम विवाह विधि मान्य और वैध माना जाएगा। हर विवाह में कुछ निर्धारित औपचारिकताएं, कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन किए जाने पर वो विवाह विधि मान्य, धर्म के अनुसार भी और कानून के अनुसार भी तभी विधि मान्य माना जाएगा तब जबकि उन औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली जाएगी। तो मुस्लिम विवाह में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन शर्तों के आधार पर एक मुस्लिम मान्य विवाह किया जा सकता है। इसमें पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति। विवाह के दो पक्षकार जो हैं उनमें से एक पक्षकार के द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखा जाएगा और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसे कबूल किया जाएगा या स्वीकृत किया जाएगा। प्रस्ताव को यहाँ इज्ब या प्रपोजल और स्वीकृति को कबूल या एक्सेप्टेंस कहा जाएगा कि एक पक्षकार प्रस्ताव करे और दूसरा उसे स्वीकृत करे। और लेकिन ये बात आती है कि प्रस्ताव स्वीकृति किन परिस्थितियों में, कब और कहाँ कैसे की जाएगी, इसके बारे में कुछ जो बिंदु है उसके कुछ उपबिंदु हैं, उनमें स्पष्ट होगा कि प्रस्ताव स्वीकृति किस प्रकार और कब की जाएगी। जब प्रस्ताव स्वीकृति की जाती है तो उसके सबसे पहला है उपस्थिति। दोनों पक्षकारों की उपस्थिति होना अति आवश्यक है। दोनों पक्षकार उपस्थित हैं तभी एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। दूसरा है एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उस मीटिंग में एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा। ये सारे दोनों काम, प्रस्ताव और स्वीकृति, दोनों ही कार्य एक ही बैठक के अंतर्गत होना अनिवार्य है। अगर एक बैठक में एक पक्षकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दूसरा पक्षकार उस बैठक को छोड़कर चला गया और बाद में बाहर जाकर या कहीं दोबारा आकर कुछ किसी तरह से हाँ करता है या उसको कबूल करता है, वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। आवश्यक क्या है कि अनिवार्यतः एक ही बैठक के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों पक्षकार के द्वारा की जानी आवश्यक। नेक्स्ट है साक्षी यानी कि विटनेस। मुस्लिम विधि में दो मुख्य संप्रदाय हैं, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय का मानना है, सुन्नी विधि का मानना है कि प्रस्ताव और स्वीकृति किए जाते समय दो पुरुष पक्षकार, दो पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्री साक्षी उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब कम से कम दो पुरुष हों साक्षी के तौर पर उपस्थित या एक पुरुष और दो महिलाएं उपस्थित होना अनिवार्य है। वो जो विटनेस होंगे वो वयस्क और स्वस्थित होना भी अनिवार्य है। सुन्नी विधि के अंतर्गत साक्षियों की अनुपस्थिति में अगर विवाह होता है तो वो विवाह मान्य न होकर अनियमित विवाह की कैटेगरी में चला जाता है। शिया विधि के अंतर्गत माना गया है कि विवाह के समय साक्षियों का होना कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु विवाह विच्छेद की घोषणा जब की जाती है उस वक्त साक्षियों का होना अनिवार्य है। इस तरह प्रस्ताव और स्वीकृति जब की जा रही है तो सुन्नी विधि के अंतर्गत साक्षी उपस्थित होना अनिवार्यता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र इच्छा और सहमति। जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना आवश्यक है। अगर दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की सहमति, दबाव, कपट या भय या किसी भी तरह की कोई अनुचित दबाव डालकर ली गई है सहमति तो वो फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी और ऐसा प्रस्ताव या स्वीकृति मान्य नहीं होगी और वो विवाह मान्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वो प्रस्ताव और स्वीकृति स्वेच्छा से फ्री कंसेंट नहीं हो। इस प्रकार मुस्लिम विवाह में मूल आवश्यक शर्त क्या है? प्रस्ताव स्वीकृति। प्रस्ताव स्वीकृति के लिए 4 स्थितियाँ दी गई हैं। दोनों पक्षकारों की उपस्थिति हो, एक बैठक का आयोजन किया गया हो, साक्षी उपस्थित हो और उनने जो सहमति दी है, कंसेंट जो दी है वो दोनों पक्षकारों ने फ्री कंसेंट दी है तो वो विवाह मान्य होगा। एक अन्य औपचारिकता है कि विवाह करने की जो क्षमता है, कौन सक्षम होगा विवाह करने में तो उसमें है कि विवाह की आयु सामान्यतः मुस्लिम विधि में की विधि के अनुसार वयस्कता की आयु निर्धारित की गई है।
कि 7 वर्ष से कम उम्र वाले का विवाह हर हालत में प्रभावहीन या शून्य होता है तथा 7 वर्ष और 15 वर्ष के बीच की उम्र वालों का विवाह तभी मान्य होगा जब वो विवाह उनके अभिभावक या जो गार्जियन है उनकी सहमति से या उनके द्वारा उस विवाह की संविदा की कंसेंट दी गई हो। अर्थात 15 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति द्वारा, मुस्लिम व्यक्ति द्वारा विवाह किया जा सकता है, अपनी ओर से कंसेंट की जा सकती है। उससे कम आयु के हैं, 7 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम है तो अभिभावक सहमति देगा, और 7 वर्ष से कम है तो अभिभावक द्वारा दी गई सहमति भी मान्य नहीं होगी। दूसरा है वयस्कता का अर्थ। वयस्कता का अर्थ का मतलब है कि मुस्लिम विधि में वयस्क कब माना जाता है। मुस्लिम विधि में जब लड़का संतान उत्पत्ति करने में के योग्य हो जाए और लड़की संतान धारण करने में योग्य हो जाए तो उसे वयस्क मान लिया जाता है। नेक्स्ट है अवयस्कों के विवाह और विवाह में अभिभावक। अगर किसी अवयस्क का विवाह किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उसके अभिभावक की अनुमति होना आवश्यक है। अगर अवयस्क के विवाह में अभिभावक की अनुमति नहीं है तो वो विवाह अमान्य माना जाएगा। अभिभावक, पिता, पितामह या ऊपर की पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति जो अवयस्क का संरक्षक है या अभिभावक है उसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। उसके बाद आता है कि विवाह जो किया जा रहा है उसमें विधिक अयोग्यता का अभाव होना चाहिए। अगर विधिक अयोग्यता है तो वो विवाह मान्य नहीं होगा। अर्थात पक्षकार निषेध आसक्ति के अंतर्गत संबंधी न हो। जो प्रोहिबिटेड जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस में अगर शादी विवाह किया जाता है तो वो विवाह मान्य नहीं होगा। तो ये असमर्थता या इनकैपेसिटी की कुछ टाइप्स दिए हुए हैं कि किस किस प्रकार की इनकैपेसिटी होती है। उसमें पहला है पूर्ण असमर्थता, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। रक्त संबंध में विवाह पूर्णतः निषेध है। जैसे कि कोई भी पुरुष अपनी माता या दादी, चाहे ऊपर की पीढ़ी में कितनी ऊपर हो, या अपनी पुत्री या पौत्री नीचे की पीढ़ी में कितनी दूर की अवस्था में हो, बहन चाहे सगी हो, चाहे उधर हो या एक उधर हो, इस तरह से परिवार में कोई परिवार में माता है लगती है या दादी लगती हैं, पुत्री लगती है, पौत्री लगती है, किसी बहन लगती है सगी या सहोदर, किसी प्रकार के इस तरह का रिलेशन है, वो रक्त संबंध की कैटेगरी में आता है। इसलिए ऐसी स्थिति में इन रक्त संबंधियों से विवाह नहीं किया जा सकता। इसके बाद असमर्थता है विवाह संबंधी असमर्थता। जैसे पत्नी की माता, पत्नी की पुत्री, पौत्री, पिता या पितामह की पत्नी, पुत्र पौत्र की पत्नी, चाहे नीचे की पीढ़ी में कितनी दूर हो, इस प्रकार विवाह से जो रिलेशन कायम होते हैं हमारे, उन रिलेशंस में ऐसा कोई रिलेशन है जो प्रतिबंधित है और अगर उसमें विवाह किया जाता है तो वो विवाह भी मान्य विवाह नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है धात्र संबंध। जबकि 2 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु ने अपनी मां के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का दूध पिया है तो उस शिशु और उस स्त्री के बीच धात्र संबंध उत्पन्न हो जाता है और वह स्त्री उस शिशु की धाय मां मानी जाती है। धात्र संबंध वे होते हैं जिन्होंने एक ही स्त्री का दूध पिया हो। अर्थात अगर एक ही स्त्री का दो स्त्री पुरुष ने दूध पिया है तो वो धात्र संबंध के अंतर्गत प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं, पूर्ण असमर्थता मानी जाएगी और वो उनके मध्य विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है सापेक्ष असमर्थता। सापेक्ष असमर्थता का मतलब है विवाह में ऐसे बात होना कि जिनका अगर ऐसे अवरोध हैं जिनको अगर दूर कर दिया जाएगा तो विवाह मान्य होगा, अगर दूर नहीं किया जाएगा तो वह अमान्य माना जाएगा। जैसे किसी एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा 4 पत्नियों की जगह 5वीं पत्नी से विवाह कर लिया जाए तो जब तक 5वीं पत्नी 4 पत्नियां पहले की जो 4 पत्नियां हैं उनमें से अगर किसी एक को डिवोर्स नहीं दे दिया जाए तब तक वो 5वां जो विवाह किया गया है वो मान्य नहीं होगा। मतलब जो कार्य कर दिया गया है उसको संशोधित सही किया जा सकता है, सही किए जाने तक वो सापेक्ष असमर्थता का कारण मान्य नहीं होगा। इसमें कुछ उदाहरण हैं कि कब कब सापेक्ष असमर्थता के आधार पर विवाह मान्य माना जाएगा। उसमें अवैध संयोग। अवैध संयोग का मतलब है एक ही समय में कोई मुस्लिम पुरुष द्वारा 2 सगी बहनों से विवाह नहीं किया जा सकता। या एक और भी बात है कि कौन सा संबंध अवैध संयोग कहलाएंगे।
जैसे दो कोई भी महिलाएं ऐसी हैं जो रक्त संबंध या विवाह संबंध या धातृ संबंध के में इस तरह परस्पर हैं कि उन दोनों महिलाओं में से अगर कोई भी एक पुरुष होता तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। अगर ऐसी दो महिलाएं हैं तो उनसे भी विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उनसे विवाह किया जाता है वो अवैध संयोग माना जाएगा और अवैध संयोग के कारण वो विवाह अनियमित मान लिया जाएगा। दूसरा है बहुविवाह। एक व्यक्ति एक समय में 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। 5वीं पत्नी से विवाह अनियमित होगा अगर उनमें पूर्व में जो पत्नियां हैं उनमें से अगर किसी एक पत्नी को तलाक दे दिया जाएगा तो वो विवाह जो अनियमित था वो नियमित हो जाएगा। अगर उचित गवाह उपस्थित नहीं है विवाह के समय तो गवाहों की अनुपस्थिति के आधार पर ही केवल विवाह को शून्य नहीं माना जाएगा, वो विवाह इर्रेगुलर या अनियमित मान लिया जाएगा। उसके बाद है धर्म की भिन्नता। इसमें है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किताब या महिला जो देव ग्रंथ है उसमें एक आस्था रखती है, जैसे ईसाई और यहूदी। अगर कोई मुस्लिम पुरुष ईसाई या यहूदी महिला से विवाह करता है तो वो विवाह वैध माना जाएगा। किंतु अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी मूर्ति पूजक मतलब हिंदू महिला या अग्नि पूजक जैसे पारसी महिला से विवाह किया जाएगा तो सुन्नी विधि के अंतर्गत वो विवाह अनियमित विवाह की कैटेगरी में आएगा। इद्दत की अवधि बताती महिला से विवाह वो भी अनियमित विवाह की कैटेगरी में आएगा। इद्दत की अवधि को हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इद्दत की अवधि होती है अगर मुस्लिम महिला का विवाह विच्छेद होने के कारण या पति की मृत्यु होने के कारण विवाह समाप्त हो गया है तो एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की गई है। उस समय अवधि के उपरांत ही उसके द्वारा जो विवाह किया जाएगा वो वैध विवाह मान्य विवाह माना जाएगा। किंतु अगर इद्दत की अवधि का पालन करते समय उसके द्वारा विवाह किया जाता है या उससे कोई मुस्लिम पुरुष विवाह करता है तो वो विवाह अनियमित विवाह माना जाएगा। उसके बाद है निषेधात्मक असमर्थता। इसमें पूर्णतः जिन व्यवस्थाओं में जिन परिस्थितियों में विवाह को पूर्णतः निषेधित किया गया है वो 2 परिस्थितियां हैं कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करता है तो पूर्णतः वो विवाह शून्य माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला से विवाह करता है। ऐसे ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा किसी दूसरे की पत्नी से विवाह किया जाता है तो वो विवाह पूर्णतः शून्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम स्त्री द्वारा गैर मुस्लिम से विवाह किया जाता है तो अगर कोई मुस्लिम स्त्री है वो गैर मुस्लिम पुरुष चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, अग्नि पूजक, मूर्ति पूजक, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर मुस्लिम महिला ने किसी गैर मुस्लिम से विवाह किया है तो वो पूर्णतः शून्य माना जाएगा। इसके उपरांत है निर्देशात्मक असमर्थता। जैसे कोई महिला अगर अपने पूर्व पति से गर्भवती है तो उस गर्भ धारण की स्थिति में उससे विवाह नहीं किया जा सकता। उसके बाद है तलाक द्वारा निषेध। जब 3 बार तलाक का उच्चारण करके किसी 2 पक्षकारों के मध्य विवाह विच्छेद हो जाता है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुनः विवाह उनमें निषेधित है कि अगर तलाक हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस महिला द्वारा दूसरे किसी व्यक्ति से विवाह किया जाए। विवाह किए जाने के बाद वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो और उसके जो दूसरा विवाह जो किया है उस पति की मृत्यु हो या उससे डिवोर्स हो और उसके बाद इद्दत की अवधि का पालन किया जाए, उसके पश्चात पुनः विवाह किया जाए। अर्थात अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे पुनः विवाह करने के लिए उसकी पत्नी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह किया जाए, विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो, उसके बाद डिवोर्स या पति की मृत्यु हो और इद्दत की अवधि का पालन हो, तत्पश्चात ही विवाह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तीर्थ यात्रा में या मक्का की यात्रा पवित्र क्षेत्र में अगर तीर्थ यात्रा के दौरान विवाह किया जाएगा तो कुछ संप्रदाय शिया, सफ़ई, मलिक, हनबली विधि के जो है वो मानते हैं कि ये अमान्य माना जाएगा, लेकिन कुछ जो संप्रदाय हैं मुस्लिम विधि के वो इस विवाह को मान्य मानते हैं। इस प्रकार आज हमने मुस्लिम विवाह के अनिवार्य शर्तों के बारे में विचार विमर्श किया कि किन शर्तों का पालन किए जाने पर मुस्लिम विवाह माना जाएगा और किन शर्तों का उल्लंघन कर दिया जाने पर विवाह अमान्य हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जो शर्तें हैं इनका पालन करके अगर विवाह किया गया है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम विवाह मान्य होगा, अन्यथा नहीं।